القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. وقال الموت تحفة المؤمن يصل الحبيب إلى الحبيب. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. एक बार दरूद शरीफ पढ़िए. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. गिरामी कदर अजीज दोस्तों और स्टेज पर बैठे उलमाए किराम, जैसा कि कारी अब्दुल सत्तार साहब ने ऐलान किया कि आज हम सब का जमा होना मरहूम
हाजी इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत पर है। अल्लाह तबारक व ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। भाई, मैं जब यहाँ आया तो उनके मुतालिक मैंने जानने की कोशिश की। 88 साल की उम्र थी। मुबारकबादी के लायक उनके ये 5 बेटे हैं कि 88 साल की उम्र के बाद भी इन्होंने उनकी सेहत और अब्बा की दराज़ी उम्र के लिए जो कोशिश करनी थी वो की, और 10 लाख के करीब उन्होंने पैसे 88 साल के बूढ़े बाप पर खर्च कर दिया। ये औलाद के नेक होने की दलील है। इंशाअल्लाह अल्लाह बाप को भी जन्नत देगा और इन औलाद को उससे 10 गुना ज्यादा अल्लाह जरूर दौलत अता फरमाएगा। अल्लाह सब की औलाद को इस तरह से अपने माँ बाप की कदर की तौफीक अता फरमाए। वरना आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोग यूं कह देते हैं कि अब तो क्या करने का, इलाज करके भी बहुत उम्र हो गई है। आप सब 5 मुबारकबादी के लायक हैं। अल्लाह आप जैसे सबको नेक साले औलाद अता फरमाए। मेरे भाइयों, दिल्ली के लोग हो, अरनाला के हो, गोमा के, बाबर खड़क के, सबको मैं जानता हूं और आप मुझे जानते हैं। ये और बात है कि मैं अकेला फेस हूं तो आप नाम से जानते हैं। मैं आपको नाम से नहीं जानता लेकिन चेहरे से जरूर जानता हूं। और आपकी तारीफ के लिए नहीं, मैंने आते आते सोहेल भाई से भी कहा कि आपके गांव के लोग सारे के सारे माशाअल्लाह नेक लगते हैं। सबके दिलों में आपस में जोड़ मोहब्बत नजर आती है। अल्लाह आपके गांव को नजर बद से बचाए। मैंने ये जुमला उनको मस्जिद से आते हुए कहा। अल्लाह आप सब में आपस में जोड़ मोहब्बत को बाकी रखे। स्टेज पर मौलाना इमरान साहब भी आए हैं, इनके वालिद मोहतरम भी, उनका भी बहुत कुछ हमारे पे भी एहसान है। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमावे। मेरे भाइयों, जब इंसान को पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो फरिश्तों ने यूं कहा कि अल्लाह इनको आप पैदा कर रहे हैं तो जमीन में जाकर ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो या तो फिर ये प्लानिंग करेंगे अपने आप कम होने की, या नहीं करेंगे तो ये तो अरबों खरबों हो जाएंगे। तो जमीन पर ये रहेंगे कैसे, इनका क्या हश्र होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इनके ऊपर मैं मौत मुसल्लत कर दूंगा, मौत मुसल्लत कर दूंगा। ये लफ्ज कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, रिवायत नकल की है उन्होंने अपने खुतबात में। तो कहा जब मौत मुसल्लत करेंगे तो ये तो अल्लाह मौत के टेंशन में ही जिंदगी गुजारेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं इनके सामने दुनिया की नेमतें उंधेल लूंगा। ये दुनिया में ऐसे मस्त हो जाएंगे कि उसको भी भूल जाएंगे। मेरे भाई फरमाते हैं कि मौत ईमान वालों के लिए एक तोहफा है, इसलिए कि मौत ही एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर इंसान अल्लाह से मिलता है। अल्लाह नहीं मिलेगा, जन्नत नहीं मिलेगी, नबी का दीदार नहीं होगा, नबी की सिफारिश नसीब नहीं होगी, जन्नत की नेमतें नहीं मिलेगी। ये सब मिलने के लिए मौत जरूरी है, तो ये तोहफा है। इसलिए अल्लाह वाले मौत की चाहत रखते थे। एक बुजुर्ग थे, भोपाल की सरजमीन पर नक्शबंदी सिलसिले से वो ताल्लुक रखते हैं। वो बहुत बीमार हुए तो लोग उनको जब मिलने गए मरजुल वफात में, तो कहा अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, अल्लाह तुम्हारी लंबी उम्र करे। तो उन्होंने कहा भाई तू कहां लंबी उम्र की दुआ देता है, ये दिन देखने के लिए तो बरसों से जो है इंतजार में हूं कि रूह जावे और अल्लाह को मिलूं, तू लंबी उम्र की कहां दुआ देता है।
लंबी उम्र की दुआ मत दे। मेरे भाई, नेक लोग मौत की चाहत करते हैं और जो गैर होते हैं वो मौत से भागते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों का जब बयान दिया, वो कहने लगे कि हम तो अल्लाह के दोस्त हैं। तो कहा दोस्त हो तो मरने की चाहत करो, अगर सच्चे हो। अल्लाह फरमाते हैं वो कभी मौत की चाहत नहीं करेंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह। आप कह दीजिए पैगंबर इन यहूदियों से, अगर तुम गुमान करते हो कि अल्लाह के तुम दोस्त हो, मिन दूनिन नास, सब लोगों को छोड़कर तुम यहूदी अल्लाह के दोस्त हो, फतमन्नउल मौत, तुम मौत की तमन्ना करो। देखे, इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो कि अल्लाह के दोस्त हो तो मौत की चाहत करो, क्योंकि दोस्त तो दोस्त से मिलना चाहता है। करो चाहत, नहीं करेंगे। ईमान वाला हमेशा अल्लाह से मिलने के लिए तैयार रहता है। अब आप कहोगे कि हम तो बयान में ऐसा सुनते हैं कि मौत की तमन्ना करने से मना किया है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि मौत की चाहत ना करो, लेकिन उसके आगे जुमला है, लिज़र्रिन नज़ल बिही, ऐसे बीमारी के नुज़ूल के वक्त तुम ये कहो कि अल्लाह ये आफत आई, उससे अच्छा कि मैं मर जाऊं, का इसकी चाहत करने की इजाजत नहीं है। बीमार हुआ, का ये बीमारी से तो मौत अच्छी, भाई कर्जे में डूबा तो का मरना अच्छा नहीं, ये मना किया है। वरना अल्लाह से मिलने की चाहत हर ईमान वाले को रहना चाहिए। ये ईमान एक मोमिन के लिए तोहफा है। मेरे भाई, ये भी है कि ईमान वाला अगर ये दुनिया से जाता नहीं तो बाद वाले के अंदर जो जौहर और जो अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है वो लोगों के सामने कैसे आती है। अगर रुए जमीन पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी होते, अल्लाह के रसूल आज तक दुनिया में होते, तो हमारे सामने अबू बकर खुल के ना आते, हमारे सामने जो है उमर ना आते, उस्मान ना आते, अली ना आते। जो है मेरे भाई, अल्लाह के रसूल दुनिया से गए तो सहाबा सामने आए, सहाबा दुनिया से गए तो उसके बाद ताबी आए, ताबी गए तो तबे ताबी, औलिया अल्लाह बड़ा गया तो छोटे सामने आए। अगर बड़े ही रहते तो फिर छोटा सामने कहां से आता। तो मौत इस माना करके भी नियामत है। अल्लाह ने दुनिया में सबको उजागर होने का, निखरने का मौका मौत के जरिए से दिया है। मौत इस माना करके भी तोहफा है कि भाई उस जमाने में ये लाइट नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीजें जो आज दुनिया में इजाद है उस वक्त नहीं थी। आज के लोग साइंस की दुनिया में हैं, अगर वही पुराने एतबार से इनको दीन समझाया जाता तो समझ में नहीं आता। नबी के जमाने में जैसी जरूरत थी वैसी जब रिवायत का दौर आया तो उस वक्त अल्लाह ने मुहद्दिसीन की जमात पैदा कर दी। जब मुअतजिला का दौर आया, अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम ग़ज़ाली जैसे लोगों को पैदा किया जो उनको अकली दलाइल से दीन समझाएं। अब साइंस का दौर आया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस वक्त ऐसे उलमा पैदा फरमाए जो दीन को साइंस से समझा रहे हैं। इसलिए फरमाया कि मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, अल्लाह हर 100 साल में ऐसे शख्स को पैदा करता है जो दीन में खराबी और कमी बेशी आ जाती है, उसको छांट के सही दीन लोगों के सामने जो है वो पेश करता है। ये मौत एक तोहफा है मेरे भाई। अब जिसका अंजाम अच्छा होगा
उसका सब कुछ अच्छा होगा। ये बात फिक्स हो गई कि जाना है और तोहफा है, ना चाहकर भी जाना है। तो अब जाने के लिए वही असल जाना है जो कामयाब होकर जावे। और कामयाबी क्या है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया, वउदखिलल जन्ना, जन्नत में दाखिल करा दिया गया, फक़द फाज़, वो असल कामयाबी है। बंगले का बन जाना, बैंक बैलेंस का आ जाना, गाड़ी मोटर का आ जाना, औलाद के जट्ठे का हो जाना, ये कामयाबी नहीं। कामयाबी वो है कि मेरा नबी देखे कहे मेरा उम्मती आ रहा है, ये असल कामयाबी है। इसलिए कहा अगर चाहते हो कि मेरी मौत कलमे पर आवे, अल्लाह मेरा खातिमा ईमान पर करे, तो कहा उसके लिए कुछ जो है काम करने पड़ेंगे। अल्लाह उसकी बुनियाद पर जो है ईमान पर मौत नसीब फरमाएगा। मेरे भाई, नंबर 1 के ऊपर निगाह की हिफाजत। जो शख्स निगाह की हिफाजत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको मौत के वक्त जो है वो ईमान पर उसको मौत देगा और खात्मा कलमे पर फरमाएगा। और उसको निगाह की हिफाजत की वजह से जो नेमत मिलेगी, नंबर 1 इस्तिल्जाजुत्ता, उसको इबादत में मजा आएगा, नमाज में मजा आएगा, उसको सच बोलने में मजा आएगा, उसको रोजा रखने में मजा आएगा, इबादत में उसको मजा आने लगेगा निगाहों की हिफाजत से। इसलिए कि निगाह, रिवायत में आता नज़रु सहमुम मिन सिहामी इब्लीस मस्मूमुन, ये जो निगाह है शैतान इब्लीस के तीरों में से एक जहरीला तीर है। आगे अल्फाज है मन तरका मखाफती, जिसने मेरे डर से निगाह को गलत जगह इस्तेमाल करने से बचा लिया, जिसने अपनी निगाह की हिफाजत कर ली, यजिदु अलावतहु ईमानन फी कल्बी, उसके दिल में ईमान की हलावत डाल देगा अल्लाह, ईमान की मिठास डाल देगा। और आगे अल्फाज नकल किए हैं, फरमाया कद वरदा अलावतल ईमान इज़ा दखलत क़ल्बन ला तख़रुज मिन्हु अबदा, जब किसी के सीने में ईमान की अलावत एक मर्तबा चली जाती है तो फिर उसके दिल से कभी नहीं निकलती, फिर उसको हर बात में लज्जत आती है, रसूल की बात पे उसका इश्क जो चढ़ जाता है, अल्लाह का नाम सुनता है तो वो मचल उठता है। एक फायदा ये होगा नजर से बचने का, मजा आएगा इबादत में। दूसरा, उसके लिए शहवतों का छोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि यही सब चीज अंदर डालती है और फिर दिल में जज्बात उभरते हैं। तीसरा, तअम्मुल मशक्कतन, उसके लिए किसी भी चीज के लिए मशक्कत बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा। ठंड है, तेज ठंड गिर रही है और उसको फजर की नमाज पढ़ना है, तो चूंकि वो निगाह की हिफाजत करने वाला शख्स है, उसके लिए फजर की नमाज आसान हो जाएगी। अब जरूरी नहीं कि निगाह की हिफाजत सिर्फ जवान ही करे। इंसान बूढ़ा होता है लेकिन उसकी शहवात और ख्वाहिशात बुढ़ी नहीं होती। जो जो इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है, चाहते और बढ़ते जाती है। अल्लाह हमारे दिल में नबी की चाहत पैदा फरमावे। इसी तरह कहा, उस पर कोई मुसीबत आवे तो उसके लिए सब्र करना आसान हो जाता है निगाह की हिफाजत करने वालों के लिए।
निगाह की हिफाजत का पांचवा बड़ा फायदा यह होता है कि उसके दिल में रजा बिल कज़ा यानी अल्लाह के फैसले पर वो राजी होने वाला बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब पैदा किया कलम को लिखने का हुक्म दिया तो कलम ने जो पहला लफ्ज लिखा वो ये था, अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना व मुहम्मदुर रसूली। मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मेरा रसूल है। ये लफ्ज लिखा पहला कलम ने, अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, मैं अल्लाह मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूली, मुहम्मद मेरा रसूल है। फिर आगे जुमला लिखा मल्लम युस्लिम बिक़ज़ाई, जो मेरे फैसले को जो है तस्लीम ना करे, मेरे फैसले पर राजी ना हो, वलम यस्बिर अला बलाई, और जो मेरी जो है मुसीबत पर सबर ना करे, तो फरमाया जो शख्स जो है मेरे फैसले पर राजी ना हो, मेरे दिए हुए सबर के ऊपर, मेरे दिए हुए मुसीबत पर सबर ना करे, तो फरमाया फलयत्तखिद रब्बन सिवाई, उसको चाहिए कि मेरे सिवा किसी और को खुदा बना ले जाओ। अल्लाह का जो फैसला है उस पर हम खुश हैं। लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु इला अजलिम मुसम्मा। अल्लाह ही का है जो कुछ है, जो लिया वो भी उसका, जो दिया वो भी उसका, हर एक चीज का उसके पास वक्त मुकर्रर है। अल्लाह के फैसले पर हम राजी हैं मेरे भाई। तो नंबर एक, अगर मौत ईमान पर चाहते हैं तो अपने निगाह की हिफाजत कीजिए। नंबर दो, मौत ईमान पर चाहते हैं, फरमाया अपने मुंह की सफाई रखिए, मिसवाक किया कीजिए, मिसवाक कीजिए। आज कितने घराने ऐसे हैं जो इस मुंह की बदबू की बुनियाद पर टूट रहे हैं। पूरे दिन मुंह में गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू वो डाले रखता है, उसके पास बैठो तो मुंह से बदबू आती है। मेरे भाई, वो औरत सुबह से शाम तक वो जो है बर्तन साफ करे, घर में झाड़ू दे, खाना पकावे, कपड़े धोए, शाम को जब सोने की बारी आए तो इसके मुंह में से जो है वो बीड़ी की बदबू, सिगरेट की बदबू, ये बेचारी मजलूमा बनकर इसके पास रह रही है। फरिश्ते तो दूर होते ही हैं। रिवायत में आप सुनते ना कि भाई प्याज खा के मस्जिद में मत आओ। क्यों? फरिश्ते पास में नहीं आते। तो फरिश्ते तो हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, सिर्फ मस्जिद में थोड़ा फरिश्ते रहते हैं, आजू बाजू घूमते ही रहते हैं कलम लेके। वो फरिश्ता हमसे जो है दूर भागता है मुंह की बदबू की वजह से। इसलिए कहा मुंह की सफाई रखो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पूछा गया, घर आते तो पहला अमल क्या होता? का पहला अमल हुजूर घर आते मिसवाक करते, फिर उसके बाद फैमिली के साथ बैठते। हत्ता के मरजुल वफात में वो चबा नहीं पा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने से मिसवाक को चबाकर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रही है। अल्लाह के रसूल ने आखिरी हालत में भी मिसवाक नहीं छोड़ा। और मिसवाक का जो है उलमा ने मिसवाक के बहुत सारे फवाइद लिखे, 70 के करीब, 7 और 0। उसमें सबसे छोटा फायदा ये लिखा कि मौत के वक्त उसको कलमा मिलेगा। तो फरमाया मिसवाक करो।
उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर ईमान पर मौत चाहते हैं, अल्लाह ने जो नेमत दी है उसका शुक्र अदा करो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमत की शुक्रगुजारी करोगे तो मैं नेमत में खूब इजाफा करूंगा, नेमत में खूब इजाफा करूंगा। एक अल्लाह वाले ने सिलसिला शुरू किया अल्लाह की नेमत के शुक्र का। अल्लाह ने उनको खूब दिया, खूब दिया, खूब दिया, तो वो दिल दिल में कहने लगे, अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं तू मुझे सब दुनिया ही में दे दे, आखिरत में कुछ नहीं देगा, आखिरत में तो कुछ ना दे, ऐसा तो नहीं कि मुझे सब काम का बदला दुनिया में मिल रहा है। अल्लाह ने इल्हाम किया, मेरे बंदे ऐसा नहीं है, मेरा वादा है जो शुक्रगुजार बनेगा उसको मैं दूंगा, और जो नाफरमान होगा लइन कफरतुम लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो मजीद मिलेगा, वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, नेमत की नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। सख्त है मतलब अल्लाह तबारक व ताला दुनिया से भी छीन लेगा और आखिरत में भी जो है वो अजाब भुगतना पड़ेगा। बनी इसराइल में मिशकात शरीफ में रिवायत है, 3 आदमी थे। एक जो है वो गंजा था, गंजा, उसके सर पे बाल नहीं थे। एक कोढ़ी था, बरस पूरे जिस्म के ऊपर सफेद दाग थे, और एक आंख से नाबीना था। अल्लाह तबारक व ताला ने तीनों का इम्तिहान लिया। एक फरिश्ता आया सबसे पहले उस गंजे के पास, गंजे से कहा कि भाई, मैं थोड़ा सादे अंदाज में बोल रहा हूं, वो बहुत लहजे में बोलूंगा तो ऐसा तो होगा कि बहुत भारे बोला, बहुत भारे, पर वो आप समझे नहीं, ऊपर से चला जावे तो कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं थोड़ा ठहर के बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझे और मुझे भी ऐसा लगे कि मैं आपको कुछ कह के गया, वाह करा के नहीं, क्योंकि इस नियत से कभी बयान करने आया ही नहीं, और अल्लाह ऐसे बयान करने से बचाए कि मैं ऐसा बोलूं कि दोबारा ये मुझे बुलावे। मेरे भाई, बोलना भी अल्लाह के लिए हो, आपका सुनना भी अल्लाह के लिए हो, तो हम उठेंगे, अल्लाह मगफिरत के फैसले करेगा। अल्लाह कैसा बोलता है वो नहीं देखता, किस कैफियत से बोलता है और किस कैफियत से सुनता है अल्लाह वो देखता है। हमारी ये बिल्कुल नियत ना हो कि हम अब्दुल रशीद साहब की खुशी के लिए आए हैं, अब्दुल हाफिज साहब की, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के लिए आए हैं कि रसूलुल्लाह, अल्लाह का कलाम, रसूलुल्लाह का फरमान बोला जाएगा, हम सुनेंगे, हमारी जिंदगियां बदलेंगे, ये बैठना इबादत बन जाएगा। मेरे भाई, गंजे के पास फरिश्ता आया, कहा भाई तुझे क्या दूं? कहा देख भाई, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक ऐसी मुसीबत में हूं कि जहां बैठता हूं लोग मुझे वही ओ टकले, लोग मेरी मजाक करते, मेरा मुआशरे में दोस्तों में बैठना मुश्किल है, इसलिए ऐसा कुछ कर दो यार कि मेरे बाल आ जावे। उसने देखा कोई अल्लाह वाले हैं, इनकी दुआ लग जाएगी तो काम बन जाएगा। उन्होंने दुआ की, इसके सर पे बाल आ गए, आनन फानन बाल, खूबसूरत। भाई, बाल नेमत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बाल रखा है, सिर्फ हज्जतुल वदा के मौके पर गए हैं तो उन्होंने अंदर से पूरे जड़ से बाल को मुंडवाया है। उम्रे और हज में
वरना हुजूर ने बाल को रखा है। हदीस में लिम्मा जुम्मा वफरा 3 किस्म के बालों का तज़किरा है। यहां तक और फिर कान तक हुजूर बाल रखते थे। और हुजूर जब चलते थे तो बाल इतने खूबसूरत थे अल्लाह के रसूल के कि यूं हिलता था अल्लाह आसमान पे बैठे। वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, आपके चमकते चेहरे और आपके काले काले लटकते जुल्फों की कसम अल्लाह आसमान पे खाता था। बाल नेमत है। लेकिन भाई नौजवानों से कहूंगा, वो टपोली कट, आधा गंजा आधा बाल, ऐसा मत रखो। बाल बराबर रखो। आप बड़े रखो, बराबर रखो, सुन्नत की नीयत से रखो, अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे। ये क्या यहां टकला, यहां यूं, यहां पे छिपकली बनवाया तो यहां बंदर बनवाया, यहां मेंढक बनवा लिया, पता नहीं क्या क्या बनवा के घूमते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक बच्चे के बाल को इस तरह कटे हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिदैन के ऊपर नाराजगी का इजहार फरमाया। इस तरह के बाल रखने से अल्लाह नाराज होता है और ये एक ऐसा गुनाह है कि 24 घंटे इंसान उस गुनाह को लेके घूमता है। बेफोकट के बाल रखो, लेकिन सुन्नत के मुताबिक रखो, पूरे बराबर रखो। तो बाल मांगे, बाल आ गए खूबसूरत से। अब क्या चाहिए बोल? तो उस जमाने की मर्सिडीज, BMW, फॉर्च्यूनर जो कहो वो ऊंट था। उसने बोला मुझे तो एक ऊंटनी चाहिए। तो फरिश्ते ने लाकर, जो इंसानी शक्ल में थे, दुआ कर दी और उनको लाकर एक गाभन 10 महीने की ऊंटनी दी और दुआ दी अल्लाह इसमें खूब बरकत दे। वहां से वो कोढ़ी के पास गए, कोढ़ी से बात की तो कहा भाई क्या बताऊं, लोग मेरे साथ खाते नहीं, मेरे साथ पीते नहीं, मेरे से लोग नफरत करते हैं, मेरी चमड़ी अच्छी हो जावे। मेरे भाई ये चमड़ी, ये खूबसूरती भी अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। कैसा थोड़ा सी खुजली हो जाती इंसान परेशान होता है। अल्लाह फरमाता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे, कैसी कैसी नियामतें दी है। थोड़ा सा दाग, कैसे कैसे डॉक्टर के पास जाता है, ये दाग निकल जावे, ये निकल जावे, ये हो जावे। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने अच्छा चेहरा अता फरमाया है। तो उसकी चमड़ी अच्छी कर दी, दुआ दी। उसने मांगा का क्या? तो कहा मुझे गाय चाहिए, गाय मुझे बहुत पसंद है। तो गाय दी और उसको भी दुआ दे दी। आगे गए एक नाबीना के पास, नाबीना से कहा कि तुझे क्या चाहिए? उसने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि अल्लाह ने कैसी दुनिया बनाई है जिसमें जो है लोग रहकर जन्नत हासिल कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह की बनाई हुई दुनिया का दीदार कर सकूं, लेकिन मुझे आंख ही नहीं है, मेरी आंख बन जावे, ऐसा कुछ कर दो यार। देखो घर पे कोई अल्लाह वाले आए तो दुआ कराया करो, कौन न जाने किस मकाम का होता है। दुआ कराई, आंख लौट आई। और कुछ तुम्हारी चाहत? कहा बस मेरी तो ये चाहत है, मेरे पास बकरी हो तो बहुत अच्छा। नबियों ने चराई है, हाँ नबियों ने चराई है। आपको बतलाया था 2 साल हो गए, एक बयान था आपकी मस्जिद में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के मकान पर परवरिश पा रहे थे, उस वक्त हजरत हलीमा ने बेटी सीमा से कहा बेटी ले जाओ बकरी को चराने के लिए खेतों में, पहाड़ियों के अंदर इसे लेकर जाओ। बेटी सीमा कहने लगी अम्मा कैसे अकेली जाऊं, मेरे साथ किसी को भेजो ना। कहा किसको भेजो? का भाई मोहम्मद को भेजो। का ये क्या करेगा, ये तो मासूम दूध पीता है,
कहा नहीं अम्मा भाई को भेजो ना मेरे साथ, मैं लेकर जाती हूँ। कहा इसको ले जाकर क्या करोगी? कहा नहीं भेजो। कहा क्या मामला है मेरे भाई, अल्लाह ने कितना प्यारा नबी अता फरमाया है। बहन सीमा ने कहा कि अब अम्मी जब मैं एक दिन में अपने भाई को लेकर गई और यूं लेकर बैठी, बकरी को मैंने छोड़ दिया, वहां से लोग राहिब यानी यहूदियों के आलिम गुजरते, वहां से नसरानियों के आलिम गुजरते, अहबार और रुहबान, वो देखकर यूं कहते ये बच्चा बड़ा शान वाला बनने वाला है, ये बच्चे की बड़ी शान होगी। अम्मी आगे की बताऊं, सब बकरियां जल्दी जल्दी जाती चर के आ गई, मैं गोद में लिए भाई को बैठी और सारी बकरियां मोहम्मद मुस्तफा के जो है वो चेहरे को टिकटिकी लगाए देख रही थी। अम्मा क्या बताऊं, तेज धूप में मैं हूं और इस तरह भाई को गोद में लिए हूं, बकरी चर रही है और ऊपर से बादल साया किए हुए मेरे सर के ऊपर है। मेरे भाई जिस गोद में नबी है बादल साया करता है, क्या जिस सीने में नबी होगा अल्लाह उसे जन्नत नहीं देगा? नबी को सीने में बिठाओ। कहा मुझे तो बकरी चाहिए, बकरियां दे दो। ठीक है दे दिया। एक वक्त आया ऊंट वालों के पास ऊंट ही ऊंट, गाय वाले के पास गाय ही गाय, बकरी वालों के पास बकरी बकरी। अल्लाह ने कहा इनका इम्तिहान लो, जाओ इनके दरवाजे पर। उसी फरिश्ते को अल्लाह तबारक व ताला ने फिर इंसानी शक्ल दे के भेजा और आकर ऊंट वाले से कहा कि भाई मैं एक मुसाफिर आदमी हूं, लंबा सफर है, दूर से आया हूं, तोशा खत्म हो चुका है, रास्ते का खर्चा मेरे पास नहीं है, सवारी कोई नहीं, एक काम कर मुझे एक ऊंट उस अल्लाह के नाम पर दे दे जिसने तुझे ये सारे ऊंटों का मालिक बनाया है। अब तेवर बदले, माल आता इंसान बदलता है। अल्लाह कारून के खजाने से हिफाजत फरमाए, उस्मान की दौलत अल्लाह नसीब फरमाए। दौलत बुरी नहीं है, नीयत अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह उस्मान बिन अफ्फान वाली दौलत दे, कारून के खजाने से अल्लाह हिफाजत फरमाए। का एक ऊंट उसी अल्लाह के नाम पे दे दे जिसने तुझे ये सब कुछ दिया है। अब वो तमड़ी में कहने लगा है, बड़ी बड़ी बातें करता है, कौन अल्लाह ने दिया? ये मेरे बाप दादे के जमाने से आया है, चल चल। उसने कहा लगता है मैं तुमको पहचानता हूं। बोले फिर उल्टी उल्टी बात, जाओ मेरे दरवाजे से, आ गए मांगने के लिए। ऐसे चलते फिरते जब देखे जब मौलवी लोग आ जाते चंदा मांगने के लिए। हाँ कुछ लोगों की ऐसी जबान होती है, उलमा को हकारत की नजर से ना देखो, ये है तो दीन का बका है। मेरे भाइयों उलमा की कदर करो। कुछ तो था, नबी ने फरमाया उलमा वरसतुल अंबिया, ये मेरे वारिस हैं, ला युवरिसु दीनारा वला दिरहमा। और सुनो, नबी की विरासत वो कोई चांदी और सोने में सिक्कों में नहीं चलता, पैसों में नहीं चलता। नबी की विरासत जो है वो इल्म में चला करता है। ये मेरे वारिस हैं, हो तो दे दो, नहीं है तो मोहब्बत से कहो कि भाई आगे जाओ, लेकिन किसी को झिड़को नहीं अपने दरवाजे पर। हाँ कुरान करीम में वाकया नकल किया बनी इसराइल ही का। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा कि मूसा जमीन पे इस वक्त सबसे ज्यादा जानकार कौन है? तो कहा मैं। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। वही भेजी, फरमाया मूसा जाओ तुम फुला जगह के ऊपर मेरा एक बंदा है जिसे जाकर तुम मिलो, तुमसे ज्यादा इल्म रखता है। उसके पास जब पहुंचे अपने खादिम यूशा बिन नून को लेकर, यह भी नबी नहीं बने थे, अल्लाह ने निशानी बतलाई, लेकर जाना मछली जंबील में भर लेना टिफिन में, और पकी हुई मछली लेकर जाना। ये मछली जब तुम खोलोगे तो कूद कर वो जो है पानी में चली जाएगी, ये निशानी होगी कि वहां वो मेरा बंदा हो
होगा, तुम उससे जाकर मिलना। जब ये मिले अपने खादिम के साथ चले हैं, चलते चलते वहां पहुंचे तो एक शख्स आराम में है। जैसे ही जाकर सलाम किया तो कहा, हाँ आप बनी इसराइल के मूसा हो? वहीं से जवाब मिल गया कि इसको तो कभी मिला ही नहीं, कैसे जानता है। क्या भाई मैं आपके पास रहना चाहता हूं? का नहीं, अलम अकुल इन्नका लन तस्तती मइया सबरा। देखो तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे, तुम्हारा और मेरा नहीं बनेगा। क्या नहीं यार, रख लो, तुमसे कुछ सीखना है। क्या ठीक है, लेकिन मैं कोई काम करूं तो टोकने का नहीं। बड़ा कोई काम कर रहा है, करने दो। हर चीज में उंगली, ये बुरी आदत है। आजकल का नौजवान ये समझता है कि बुढ़ों की कोई जरूरत ज नहीं है। नहीं, बड़े का होश, जवानों का जोश होगा तो आप जी पाओगे और आगे बढ़ोगे। अगर जवान समझेंगे सब जोश से ही हो जाएगा, ये भी गलत। बूढ़े समझे कि सब होश से ही हो जाएगा, ये भी गलत। का अपना नहीं जमेगा, क्या हाँ मैं रहूंगा। क्या जो कुछ करूं तो पूछना, मैं आपको शॉर्ट में बोल रहा हूं, खाली वो बात आ गई इसलिए। तो क्या देखो चलते हम, चलो चले आगे। तो देखा कि उस पार जाना है, नदी के उस पार। एक कश्ती वाले को बुलाया, बेहतरीन उसकी कश्ती नई एकदम चमकती हुई, उसमें बैठ गए। किराया विराया कुछ नहीं, आ जाओ, अल्लाह वाले हैं। पहले से रहा है, लोग अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, आप लोग भी करते हैं। वो इदरीस भाई को मैंने याद किया, है देखने में छोटे बड़े बाकमाल थे, बिन बुलाए मेहमान थे, फिर भी बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी कर दी थी उन्होंने। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और आज तो हाजी इब्राहिम मरहूम साहब के बेटों ने मेहमानी करने में हद ही कर दी। अल्लाह आपको पूरी जिंदगी ऐसा ही खुशहाल रखे, आपका दस्तरखान हमेशा अल्लाह इसी तरह से वसी रखे। मेरे भाई कश्ती में बैठे, थोड़ी कश्ती चली तो उस साहब ने कश्ती के ऊपर से एक पाटिया निकाल दिया। हजरत मूसा ने कहा, भाई ये तो मुफ्त में बिठाया है और तू इनकी कश्ती काहे को तोड़ रहा है? कहा देख बोला था ना कि अपनी नहीं जमेगी, दोस्ती कट। बोले मैं माफ कर, अब नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा। चलो ठीक है। उधर निकले, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे को देखा और यूं करके गला मचोड़ के उसको मार डाला। बोले बच्चे को कत्ल किया, बच्चे को कहे बोला था अपनी नहीं जमेगी, चल दोस्ती खत्म। माफ कर। माफी तलाफी हुई। दोनों को भूख लगी, तेज भूख। का चलो जाते हैं। मुझे ये बात सिर्फ सुनानी थी आप। एक जगह मांगने गए, घर वाले ने कहा मांगने आ जाते, ऐसे जवान दिखते, हट्टे कट्टे होके मांगते। सुनो रिवायत में आता है, कोई सुर्ख घोड़े पर भी सवार होकर तुमसे मांगने आए, उसको उल्टा सीधा ना कहो, है तो दे दो वरना उसको आगे भेज दो। क्या मालूम उसकी क्या मजबूरी है। सूट बूट में कोट में था और रास्ते में उसकी पॉकेट मारी हो गई। अब उसके पास सफर का खर्चा नहीं है, वो रेलवे स्टेशन पे मांगने पे मजबूर है। किसी के चेहरे और हुलिये को देखकर उसको झिड़कने की कोशिश न करो, उसके अंदर की क्या कैफियत है वो अल्लाह जानता है। मना कर दिया, लौटे। फिर वो पलटे और उनके घर की दीवार कच्ची थी, वो गिरने के करीब थी। तो उन्होंने दीवार सीधा करना शुरू कर दिया। हजरत मूसा ने कहा, भाई इसने अपने को रोटी नहीं दी और तू इसकी दीवार सीधी कर रहा है, ये क्या है? कहे भाई अब दोस्ती खत्म, 3 बार हो गए, अब नहीं। मेरे भाई हजरत मूसा ने कहा, ठीक है दोस्ती खत्म, लेकिन ये 3 बात तो बता, तूने जो काम की अकल के खिलाफ है। मेरे भाई अकल जहां खत्म होती है, शरीयत वहां से शुरू होती है।
इसलिए हर चीज को अकल पे मत तोलो। का क्या काम, जिस कश्ती पर बैठे थे, कश्ती जब चली थी, कश्ती उस पार जब वो लेकर कोई जाता है, अच्छी कश्ती होती तो उधर का मुखिया, उधर का सरपंच, उधर का बादशाह, एक नंबर उचक्का डाकू है, वो अच्छी कश्ती देखकर जो है वो गसब कर लेता है, छीन लेता है। इसलिए मैंने सोचा उसमें कोई ऐप पैदा कर दूं कि बेचारे की कश्ती बच जाए। बोलो अच्छा किया या खराब? जवानों को हर बात समझ में नहीं आएगी, बात चीजें बूढ़े ही समझते हैं। भाई कहीं तो बहुत अच्छा किया तुमने। कहो बच्चे का क्या माजरा है? का बच्चा इतना आगे बढ़ चढ़ कर जो है वो शैतान किस्म का बनता कि अपने माँ बाप को भी यहूदी नसरानी बना देता। इसलिए मैंने सोचा बच्चे ही को खत्म कर दो ताकि उसके माँ बाप की ईमान तो सलामत रहे। अच्छा किया या खराब? अच्छा किया। का ये दीवार का क्या मामला है? कहा ये दीवार है ना, उस दीवार के करीब एक शख्स ने अपने यतीम बच्चा जब वो मरने के करीब हुआ तो उसने बहुत सारा खजाना उस दीवार के पास गाड़ के रखा है। ये आदमी इसके घर अपने आए, इसने अपने को एक रोटी नहीं दी। अगर इसका घर गिर जाएगा, पुराना नया बनाएगा, तो वहां जब वो खोदना शुरू करेगा तो वो सोने और चांदी जो गाड़ के रखे हैं निकल जाएगा। तो बता, जो रोटी नहीं देता क्या वो सोना चांदी वो यतीम को देगा? का यतीम के माल की हिफाजत के लिए मैंने दीवार सीधी कर दी। मेरे भाई, हो सकता है कि कोई अपने दरवाजे पर आने वाला वक्त का खिजर हो और हमने उसको झिड़क दिया हो। इसलिए कभी किसी आने वाले फकीर को, मांगने वाले को उल्टे कदम भगाने की कोशिश मत करो। जो है उसको मोहब्बत से दो, घर पे बिठाओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, खाने का वक्त है तो खाना खिलाओ जो घर में हाजिर है, और मोहब्बत के साथ उसको जो है वो देकर भेजो। इसलिए कि नबी ने फरमाया ऐसा जमाना आएगा लोग ज़कात लेकर घूमेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। आने वाला है वो दौर। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा उधर जो है सबसे पहले उस ऊंट वाले के पास। ऊंट वाले ने जो है मना कर दिया, का लगता है पहचानता हूं, का बड़ी बड़ी बातें मत कर। कहा तू पहले जो है वो टकला गंजा था, तेरे सर पे बाल नहीं थे, कोई आया था उसने तुझे दुआ दी थी, तेरे सर पे बाल आ गए थे, उसकी दुआ की वजह से तुझे ये ऊंट हासिल हुए। कहे चल, का अगर मैं सच्चा हूं तो अल्लाह तुझे बर्बाद कर दे, और अगर तू सच्चा है तेरे माल में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह तबारक व तआला का करना ये वहां से हटता है अल्लाह का फरिश्ता, और उसके माल एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। गाय वाला उल्टा जवाब देता है, इसे भी उल्टे जवाब की वजह से इसे भी वही बद्दुआएं मिलती है, इसके गाय मरने शुरू हो जाते हैं। वो पहुंचता बकरी वाले के पास, बकरी वाला कहता है कि हाँ एक बकरी नहीं, जितनी चाहिए ले लो। अपने पास तो कुछ नहीं था भाई, कोई अल्लाह वाला आया था, उसने दुआ दी थी और ये सब बकरियां हैं, आपको जो चाहे उसमें से ले लो, ले लो जाओ। इसने कहा भाई अल्लाह को माल की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने आसमाने भेजा था, तेरे दो दोस्त नाकाम हो गए और तू कामयाब हो गया। तो नंबर 3 पर जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र करो, अल्लाह मजीद बढ़ाएगा। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे अल्लाह मजीद अता फरमाएगा। और फिर फरमाया चौथे नंबर के ऊपर कि सदका करो। सदका, सदका करने वाले को अल्लाह ईमान पर मौत नसीब फरमाता है। सदका कैसा? बन मुट्ठी वाला।
ये नहीं किसी का इलाज किया तो ढोल पीटा, किसी का घर बना दिया ढोल पीटा, समूह लगन में दे दिया 50,000 ढोल पीटा। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रू, मैं कह रू, मैं करने वाली बकरी को काट की कुरैशी पहले काटता है, ठीक इसी तरह मैं करने वाले को अल्लाह जहन्नम में पहले फेंकेगा। तकब्बुर करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल किबरिया उरिदाई, ये मेरी चादर है, जो इसमें घुसना चाहेगा उसको जहन्नम में फेंक दूंगा। मैं नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, अपने सदकात और खैरात को एहसान जता कर, तकलीफ पहुंचा कर जाए न करो, बेकार न करो। दिया है तो बंद मुट्ठी में दे दो, कोई न जाने, किसी को कुछ पता ना चले। सदका करो। सदके भी इसलिए तशरीह नहीं करता कि सदके पर मैं अभी आया था 1 महीना पहले आपके यहाँ, तो इसके ऊपर मैंने वो सुनाया था कि सबसे ताकतवर कौन सी मखलूक है, तो कहा था, क्या बतलाया था ना, आपको याद है? 1 महीना पहले बतलाया था ना कि पहाड़, लोहा, पानी, हवा, बतलाया था ना। इस पर आप मुझे याद है कि आपके यहाँ क्या बोल के गया, और ये ऐसा जालिम शख्स रफीक भाई पीछे पड़ा है, वो रिकॉर्ड करके रखता है। यह दिल्ली आने से पहले ये सोहेल भाई का लड़का हाफिज बना था, तो उस वक्त जो मैंने बयान दिया था उसने 10-15 दिन पहले यूट्यूब पे छोड़े कि भाई वो दिल्ली जा रहे तो वही रिपीट न हो जावे। भारी आदमी है भी, अल्लाह इसकी जो रोजी रोटी में बरकत देवे। ये भी एक खिदमत है, अच्छे से स्पीकर लगाना और फिर लोगों तक आवाज पहुंचाना, फिर उसको रिकॉर्ड कर कर उसको आइंदा के लिए महफूज करके लोगों तक फैलाना, ये भी एक दीन है। अल्लाह उनकी जान माल में खूब बरकत अता फरमावे। मेरे भाई, ये सदका एक ऐसी अल्लाह की मखलूक है, अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़बर रब। इंसान जब सदका करता है अल्लाह का जलाल भी जो है वो ठंडा पड़ जाता है। सदका। नंबर 5 अल्लाह वालों से मोहब्बत। अल्लाह वालों से मोहब्बत, अल्लाह वालों से मोहब्बत। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वकूनू मस्सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ रहो। બધા સાચા લોકો તો દેખાતા જ નથી, એવું નથી। આપણા ઝહન, આપણા નજરમાં ખોટ છે। अल्लाह ने कहा रहो, तो कुरान जब तक है, जब तक जमीन पर सच्चे लोग होंगे, वरना कुरान गलत हो जाएगा, नऊज़ बिल्लाह। हमारी नजर में खोट है, वरना अल्लाह वाले तो हैं। और भाई, हर ईमान वाला अल्लाह वाला है। अल्लाह ताला ने क्या कहा है? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, ईमान वाला अल्लाह का वली है। तीसरे पारे में ना, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। ईमान वाला कैसा होता है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, लोगों को गुमराही से निकाल कर नूर और जन्नत का रास्ता दिखलाता है। ये ईमान वाले का काम है। तो फरमाया अल्लाह वालों से दोस्ती रखो, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखो, अल्लाह वालों के साथ उठना बैठना रखो, अल्लाह वालों के साथ जो है अपने पूछ कर जिंदगी गुजारने का सलीका सीखो, अल्लाह वालों के साथ रहो। और फिर फरमाया सुनो, इजहारे मोहब्बत किसके साथ? अल्लाह के साथ आपको मोहब्बत है, इसका भी लोगों में इजहार करो कि भाई मैं ईमान वाला हूं, रसूल का उम्मती हूं, सब कुछ जा सकता है लेकिन मेरे नबी के फरमान को मैं नहीं छोड़ सकता। ये जज्बे के साथ जियो कि अल्लाह ऐसे शख्स को भी ईमान पर मौत नसीब फरमाएगा।
और फिर फरमाया सुनो, अब माए बहनें सुने, अब उनके कानों में आवाज जाएगी। फरमाया अजान का जवाब देने वाला, अजान का जवाब देने वाला, जब अजान होती है उस वक्त चाहिए, पहले माए बहनें ऐसी हुआ करती थी, जैसे अजान हो तो यूं रुपट्टा उठाकर सर पे डाल लेती थी, वो अजान के वक्त सर को खुला नहीं रखती थी। लेकिन आज का आलम यह है, अजान हो रही है, टीवी इंसान बंद नहीं करता, अजान हो रही है तो सिर्फ आवाज बंद कर देता है और डांस चालू रखता है। नहीं नहीं, फरमाया अजान जब हो रही है तो सब काम छोड़ दो और जैसे मुअज्जिन पुकारे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो तुम भी उसी अंदाज से कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फरमाया अजान जैसा मुअज्जिन देता है तुम भी उसी अल्फाज को दोहराओ आखिर तक। जब वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अजान खत्म हो जाती है तो तुम मेरे लिए अल्लाह से जो है मकाम महमूद की दुआ करो, अल्लाह से वसीला मांगो। जो शख्स अजान के बाद आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला वबअसु मकामम महमूदनिल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, ये दुआ को पढ़ेगा, मेरे नबी फरमाते हैं मैं उसको जन्नत में लेके जाऊंगा। मेरे भाई माए सुने इस जुमले को, एक बहुत बड़ी इबादत गुजार औरत, बहुत बड़ी इबादत गुजार नेक साले, उसका इंतकाल हो गया। किसी ने उसको बाद में ख्वाब में देखा तो कहा अम्मा जी कैसा गुजरा, क्या हाल है? कहा बहुत अच्छा है। कहा क्या काम आया? तू तो जन्नत जाने ही वाली थी ना। कहा नहीं 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 नहीं, कुछ भी काम नहीं आया, मुझे एक अमल काम आया। वो क्या था कि मैं घर के अंदर खाने बैठी थी और लुकमा ऐसे उठा रही थी, अधूरे था, और ऊपर से अजान की आवाज आई मेरे कान में, मैंने लुकमा नीचे कर दिया, खाना बंद कर दिया और अजान का जवाब देती रही। इस लुकमे को नीचे रखना अल्लाह को पसंद आ गया और इस अजान की अजमत पर अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। आज हम सब अपने घर के हालात का जायजा लें, हम सब के घर क्या हो रहा है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के घरों में दीन को जिंदा फरमाए। जो अजान का जवाब देगा, अजान की ताजीम करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको भी ईमान पर मौत नसीब फरमाएगा। और फिर फरमाया जो है वो शख्स जो कसरत से कलमे का विर्द करता है, चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, चलता फिरता अल्लाह 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 करता रहता है, अल्लाह की याद में रहता है, कलमे की कसरत करता है। कलमे की कसरत करने वाले को भी अल्लाह तबारक व ताला ईमान पर मौत नसीब फरमाएगा। और ऐसा आदमी जो हमेशा अल्लाह से आखिरत की दुआएं मांगता, कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। ए अल्लाह मैं आपसे जन्नत का सवाल करता हूँ, अल्लाह जहन्नम से पनाह मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल अज़ाबिल क़ब्री व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व मिन फितनतिल महया वल ममात। ए अल्लाह में जो है दज्जाल के फितने से, अल्लाह दुनियावी फितने से, अज़ाबे कब्र से, ए अल्लाह दुनिया की बुरी जिंदगी से, बुरी मौत से पनाह चाहता हो। जो शख्स हमेशा ये दुआओं का आदी रहता है, अल्लाह से दुआ मांगता रहता है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत। ए अल्लाह मौत की सख्ती से मेरी हिफाजत फरमा, मौत की सख्ती से मेरी हिफाजत फरमा। जो शख्स दुआ का आदी होता है, कसरत से दुआएं मांगता है, अल्लाह उसको भी जो है ईमान पर मौत नसीब फरमाता है। ये सकरात का लफ्ज आया तो मुझे याद आया
ये मौलाना इमरान साहब के घर पर एक हाफिज इमरान है, वो अंधेरे में दूर बैठे, लेकिन मुझे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं देखता नहीं हूँ, वो सामने मेरे बैठे हैं। हालांकि उनको आगे आना चाहिए था, लेकिन मैंने बैठने के बाद देखा कुर्सी पे से, सब पर मेरी नजर है। आप सबको मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं अंधाधुन बोल रहा हूं, सबको देख रहा हूं। अल्लाह आप सबके सुनने बैठने को बेइंतहा कबूल फरमाए। मेरे भाई, तो इनके मकान पर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सकरात के मुतालिक बात कही थी। लफ्ज सकरात से याद आया और मौलाना इमरान भी बैठे, इसलिए आपको बोल देता हूं। ये सकरात है ना, सकरात ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला बंदे से किसी भी तरह से ये चाहता है कि इसको मैं माफ कर दूं। अल्लाह को बहुत, अबे भाई कितना भी गंदा बच्चा हो, पेशाब कर दे, टॉयलेट कर दे, पूरा लथपथ हो जावे, लेकिन माँ उसको उठाती है ना, उसको नहलाती है, धुलाती है, उसको जो है अच्छे कपड़े पहनाती है। ठीक अल्लाह भी अपने बंदे से ऐसा ही प्यार करता है। अल्लाह चाहता है किसी तरह मैं मेरे इस बंदे को पाक करूं और मेरे पास आए तो मैं मेरे इस ईमान वाले को जन्नत अता फरमाऊं। अल्लाह बीमार कर देता है, बीमार करता है, उससे नहीं अच्छा होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सख्ती देता है, मौत के वक्त सकरात में डाल देता है। उससे भी गुनाह माफ नहीं हो तो अल्लाह जब बंदा कब्र में जाता है तो कब्र झटका देता है, कब्र के झटके से अल्लाह उसके गुनाह को माफ करता है, लेकिन अल्लाह उसको माफ करता है। लेकिन सवाल है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जुमा के दिन से असर की नमाज से मस्जिद जाना जुमेरात के दिन से बंद कर दिया। जुमा, शनिचर और जो है इतवार की ये 15 नमाज है, और फजर की नमाज जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीर के दिन की ये सब नमाज है। और उससे पहले जो है वो जुमेरात के दिन की इशा की नमाज है और मगरिब की नमाज, इस तरह कुल 17-18 नमाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नहीं आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसल्ले पर नमाज पढ़ाई। मेरे भाई अबू बकर उम्मत का वो अबू बकर है। मेरा नबी कहता है, ए अल्लाह मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया, ए अल्लाह अबू बकर का एहसान का बदला आप चुका दीजिए। अबू बकर का बड़ा एहसान है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत के वो शख्स है मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में मुसल्ले पे चढ़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। फजर की नमाज हो रही है, पीर का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकान से यूं पर्दा हटाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे, पीछे सहाबी खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। आप में मुहद्दिसीन लिखते हैं अल्लाह के रसूल खुश हो रहे थे, अल्लाह मैं आया था अकेला था, आया था अकेला था, अब मेरे जाने का वक्त है तो इतनी बड़ी मेरी सहाबा की जमात मौजूद है इसलिए खुश हो रहे हैं। लेकिन शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू वो फरमाते नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल इसलिए नहीं मुस्कुराए, अल्लाह के रसूल इसलिए मुस्कुरा रहे थे, अल्लाह आज अगर मैं चला भी जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, इसलिए कि मेरी उम्मत को संभालने वाला अबू बकर तैयार है। अबू बकर का ये मकाम है। फजर की नमाज पढ़ाई, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले गए किसी काम से दूर। अब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुहर की नमाज से पहले पहले तबीयत बिगड़ी, तेज बुखार आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा यूं कपड़ा भिगाती, पेशानी पूछती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सकरात तारी हो गई। हजरत आयशा सिद्दीका पानी पूछते जा रही है, पसीना साफ करते जा रही है। अल्लाह के रसूल यूं कहते जा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सकरा मौत। मेरे भाई ये मौत की शक्ति से अल्लाह मेरे और आपकी हिफाजत फरमाए। ये मौत की शक्ति में परेशान है। सवाल ये है कि गुनाह माफ होते हैं, अभी आपने बताया तो नबी का तो कोई गुनाह है ही नहीं,
फिर नबी को सकरात क्यों? यह सकरात से दर्जात बुलंद होते हैं, नबी का तो अल्लाह के बाद दर्जा है। बादस्तुई किस्सा मुख्तसर क्यों आया? फरमाया सुनो, कोई कह सकता है कि तुम्हारे अब्बा 2-2 महीने पेट पर थे, सांस नहीं जा रही थी, लोग ताना देवे, लोग कहे ये शराबी था, ये जुगाड़ी था, देखा ये मरता नहीं था। फरमाते हैं अपनी उम्मत को ताने से बचाने के लिए नबी ने मौत की सख्ती सकरात को बर्दाश्त किया, और फिर आखिरी वक्त में मेरे नबी ने फरमाया अस्सला अस्सला, मेरे उम्मती में दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन सुनो तुम नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज की पाबंदी करते रहना। सुनो वमा मलकत ऐमानुकुम, मजदूर की पेशानी से पसीना सूखे उससे पहले उसकी मजदूरी दे देना। अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, और ये आखिरी जुमला था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवास कर गई। क्या था? मदीना में कोहराम मच गया। वो मदीना जिसके लिए क्या कहना आपको मेरे भाई। कारी साहब पढ़ रहे थे ना, मदीना। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमाए। मेरे भाई सोहेल भाई बोल रहे थे गोइमा में आपने अशार पढ़े, अजीब। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, अशार भी याद रखते हैं। क्या आपने कहा था? मिट्टी तेरे वतन की, मदीना की मिट्टी, मिट्टी तेरे वतन की सोने से भी भली है, सोने से भी भली है। मिट्टी तेरे वतन की सोने से भी भली है, खुल्दे बरी से बढ़कर आका तेरी गली है, जन्नत से बढ़कर आपकी गली है। फरमाया शफ़ाफ़ सी फ़ज़ा है, हर सिमत रोशनी है, शफ़ाफ़ सी फ़ज़ा है, हर सिमत रोशनी है। जाकर मदीना देखो, जाकर मदीना देखो, क्या चीज जिंदगी है। अजीब खूबसूरती है मेरे भाई। ये वो जगह है जहां मेरे नबी चला करते थे, ये वो जगह है जिस मुसल्ले पे खड़े होकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। मेरे भाई अल्लाह हम सबको इस शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। इसी शहर के लिए अल्लाह के रसूल ने जुमले कहे हैं, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरा हुजरा, मेरा मिंबर, इन दोनों के बीच की जो जगह है, ये ग्रीन कालीन जो बिछी हुई है, ये जन्नत की कियारी है। हाजी हज करके लौट कर आता है मक्का से, जब मदीना आता है गुनाहों से पाक साफ होकर वहां 2 रकात पढ़ता है, फिर कहता अल्लाह, ए अल्लाह, अल्लाह तेरा वादा है जो जन्नत में जाता है वो कभी निकलता नहीं। अल्लाह तूने जन्नत के टुकड़े में खड़ा किया है, ए अल्लाह जन्नत के टुकड़े में खड़ा किया है, हकीकी जन्नत से तू महरूम न फरमाना। मेरे भाई हाजी अल्लाह का मेहमान होता है तो इतना प्यारा अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो शहर अता फरमाया। फिर शायर ने जुमला कहा, जिसकी मिसाल दुनिया लाई न
ला सकेगी, जिसकी मिसाल दुनिया लाई न ला सकेगी। तुमको खुदा ने आका ऐसी किताब दी है। खुशी हुई जब पता चला कि हाजी इब्राहिम साहब के बच्चे हाफिजे कुरान भी हैं। अल्लाह इस हिफ्ज़े कुरान के बदले हाजी साहब की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके कब्रों को अल्लाह जो है जन्नत के बागों में से बाग बनाए। मेरे भाई, इतना प्यारा शहर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में कोहराम मचा हुआ है। मदीना में एक किस्म का जो है अजीब मंजर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचते हैं, मंजर बड़ा भयानक है। मेरे भाई, अबू बकर सिद्दीक आए और फौरन आकर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटाया और पेशानी पे बोसा दिया। मैयत को बोसा देना सुन्नत है। मेरे भाई, पहला काम जब मरजुल वफात में आदमी जाए तो पहला काम उनकी आल औलाद का ये है, उनके नाखून, उनकी मूछ, ये जो बाल है, ये सब साफ सुथरा करके रखे। मरने के बाद फिर ये सब चीज काटने की इजाजत नहीं है। इसलिए बूढ़े आदमी को हमेशा जो है नाखून, दाढ़ी, मूछ, बाल वगैरह साफ सुथरा करके रखा करें। ये पहली जिम्मेदारी है अपने आल औलाद की। जब लगे कि ये जाने वाला है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऐसा लगने लगे कि आखिरी घड़ी में उसके सामने बैठकर यासीन की तिलावत शुरू कर दो। यासीन की तिलावत मौत की सख्ती को हल्का करता है। और एक रिवायत में यहाँ तक आया, फरमाया जो शख्स अपने वालिदैन के कब्र की या दोनों में से किसी एक की कब्र पे जाके यासीन पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले उसको जो है वो जन्नत अता फरमाएगा। इस रिवायत को भी कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबात हकीमुल इस्लाम के अंदर जो है वो चौथी जिल्द में इसको भी नकल किया है। मंज़ारा क़ब्ल वालिदैहा औ अअदहा, दो या दोनों में से किसी एक के कब्र पे जाकर फ़क़रा अलैया यासीन जो पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। इसलिए भाई, यासीन कसरत से पढ़ा करो। जैसे रूह निकली, पहला काम आंख बंद कर दो, दूसरा काम कपड़े से यूं जबड़ा बांध दो, तीसरा अंगूठे बांध दो, चौथा हाथ करीब कर दो और कपड़ा ओढ़ा दो। अब तैयारी में लग जाओ। कफन करना है, कब्र खोदना है और गुस्ल देना है। ये तीन काम है और ये इसके पैसे में से करो। पहला काम ये इसकी मिल्कियत में से होगा, उसके बाद विरासत की बात होगी। पहला काम कफन, गुस्ल और कब्र। कब्र कौन खोदेगा? मुसलमान खोदेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी पे बोसा दिया और उसके बाद जो है मसला खड़ा हो गया। एक जमात आकर कहने लगी अब ज़कात देने की जरूरत नहीं है। नबी गए, ज़कात गया। हजरत अबू बकर उससे निमट रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुनो, जो आदमी नबी को रस्सी देता था ज़कात में, अगर वो रस्सी भी नहीं दे तो उसके साथ क़िताल करूंगा। हजरत उमर ने फरमाया, क्या ईमान वालों से क़िताल करोगे? फरमाया, हाँ, ईमान वाले से। जो ज़कात का मुनकिर है, फराइज का मुनकिर, वो तो काफिर हो जाता है। नमाज छोड़ना फिस्क है, लेकिन नमाज का इनकार करना कुफ्र है। कोई कहे नमाज फर्ज नहीं मले, नाउज बिल्ला, तो ईमान से निकल जाएगा। नहीं पढ़ता है, फासिक है, फाजिर है, लेकिन इनकार करता है तो काफिर है। ज़बान हमेशा संभाल के इस्तेमाल किया करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़िताल करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अजब्बारुन फिल जाहिलियति अम खव्वारुन फिल इस्लाम।
जमाने जाहिलियत में उमर दादागिरी करते थे, इस्लाम में बुज़दिली की बात करते हो? बोले धीरे थी हम जावानु, धीरे थी। अला भाई ये तो सूद खाए, तीने कही देवानु तू सूद खातो छे એટલે તળા ઘેરે દાવત नहीं खवाय, चौकी न चटवात। अब उसमें गली क्या निकालता है? उसको भी तो मालूम पड़े कि मेरा कमाई हराम है, तो मौलाना साहब नहीं खाते। बोलो कि भाई कीताल करूंगा। हजरत उमर को शरह सद्र हुआ ये जुमला सुनकर। हजरत उमर ने फरमाया मैं आपके साथ। एक लश्कर रवाना कर रहे थे अल्लाह के रसूल, वो कहने लगे कि भाई अब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम दफन विधि में रहेंगे, बाद में जाएंगे। हजरत अबू बकर ने फरमाया नहीं, रसूलुल्लाह ने रवाना किया था, ये रवाना होगा। मेरे भाई अबू बकर को ऐसा सीना आता फरमाया था, अड़ जाते हक के लिए। इधर निमटे, कब्र कौन खोदेगा? कोई कहता कब्र जो है फलस्तीन में खोदेंगे, कोई कहता जो है मक्का ले जाएंगे। हजरत अबू बकर ने फरमाया मैंने नबी से सुना है, नबी जिस जगह वफात पाते हैं उसी जगह नबी की कब्र बनाई जाती है, इसलिए कब्र इसी हुजरे आयशा में खोदा जाएगा। कौन खोदेगा? दो सहाबी उस वक्त के, हजरत अम्मार इब्ने यासिर और हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र खोदने का काम करते थे। हजरत अम्मार इब्ने यासिर वो कब्र खोदते थे जो अपने यहां खोदी जाती है सीधी, और अबू तलहा अंसारी वो कब्र बनाते थे जो जन्नतुल बकी में बनती है, बगली। तो कौन खोदे? अबू बकर के जहानत पे कुर्बान जाओ, फरमाया दोनों को बुलाने जाओ, जो पहले आए वो खोद दे। ये झगड़ा नहीं कि उसको बुलाया, जाओ जो पहले आए वो खोद दे। हजरत अबू तलहा अंसारी की किस्मत जागी, अबू तलहा आए। जब ऊँटनी आई अबू अय्यूब अंसारी के घर आई, आखिरी घर जब बनाने की बारी आई अबू तलहा अंसारी की आई। अल्लाह के रसूल को अंसार से बहुत प्यार था। अंसार का मतलब होता है लोगों की मदद करने वाला। अल्लाह हम सबको भी अंसार में से बनाए, इसलिए फरमाया ना भाई दावत का काम किससे चलता है? हिजरत और नुसरत। ये नुसरत अंसार से है। कब्र खोदी गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गुस्ल कौन देगा? मौलाना साहब देंगे? नहीं। मुअज्जिन साहब देंगे? नहीं। कौन देगा? क्या उनके बेटे देंगे, बेटे। अल्लाह के रसूल को गुस्ल देने वाले हजरत अली, फजल इब्ने अब्बास और हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीन सहाबी। इख्तिलाफ हो रहा है, गुस्ल दे तो कपड़ा उतार। फैसला यह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा ना उतारो, कपड़े के ऊपर से गुस्ल दो। और उसके बाद कफन डाले और कपड़ा निकाला गया। इससे यह मसला है कि जब मैयत को नहलाओ तो ग्लव्स पहनो, खाली हाथ से मैयत को मत नहलाओ। इसलिए कफन के साथ ग्लव्स आते ना बने हुए। अपने लोग नहलाए, पूरा कपड़ा ना उतारे, उतारे तो उनके लिए वो सतर पोश बनाया जाए। अपने लोग नहलाए, नहलाने के बाद जब लाए उनको ढाक दे तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब गंगोही फरमाते हैं कि उसके बाद उनके चेहरे को गुस्ल देने के बाद किसी को न दिखाया जावे। मर्दों का तो एक हद तक था कि लोग देखते बोले आखिरी जियारत कराओ, नीचे जियारत कराओ, और रख देते रोड पे, सब घूम रहे। मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने मना लिखा है, नहीं, गुस्ल के बाद नहीं दिखाना है। जुल्म यह है कि औरत का भी जनाजा रखते हैं और मर्द लोग भी देखते हैं आके। भाई
शरीयत ने इसका वो एहतराम किया है, कहा जब इसको कब्र में भी उतारा जावे तो वहां चादर रखा जावे, पर्दे के साथ उतारे। और हम और आप हैं कि उसको ओटले पे रख के हर किसी नाकस को जो है उसके चेहरे का दीदार करा रहे हैं। औरत के चेहरे को बिल्कुल ना दिखाया जावे, मर्द का भी मना किया गया है। वजह उसकी ये लिखी है कि हो सकता है कि किसी वजह से उसका चेहरा अगर बदल गया तो लोग उसकी ऐब और बुराइयां बयान करेंगे। और मेरे आका ने फरमाया मुर्दों की अच्छाइयां बयान करो, उसकी बुराइयां न करो, क्योंकि जब उसकी बुराई करोगे वो चला गया है। अब सिवाय अल्लाह के यहां सजा के कुछ नहीं है, क्योंकि माफी मांगने के चांस ही नहीं है। गुस्ल देने भी इसलिए अपनों को कहा है कि अपना बेटा, अपना भाई, अपना चचा, अपना भतीजा, अपना भांजा जब गुस्ल देगा तो वो अगर कुछ ऐब हो भी गया है, इंजेक्शन से पक गया था बदन या कोई और तकलीफ हो गई है, तो अपना बेटा ऐब को छुपाएगा, किसी को नहीं कहेगा कि मेरे अब्बा को ऐसा हो गया था। दूसरा कहेगा अरे बहुत खराब, बहुत मुश्किल थी गुस्ल आई पो, वो उसकी बुराइयां बयान करेगा। मेरे नबी नहीं चाहते, मेरी शरीयत नहीं चाहती मरने के बाद मेरे नेक बंदों के बारे में कोई बात करे, इसलिए अपना नहलाए, अपना गुस्ल दे, अपना कफन पहनाए। और फिर फरमाया कि भाई जब जनाजे की बारी आई तो ये नहीं कहा कि भाई जनाजा कोई मुहद्दिस पढ़ाए, जनाजा कोई अल्लाह वाला पढ़ाए। फरमाया नहीं, जनाजा अगर उसके बेटे में इतनी लियाकत सलाहियत है, इतना वो जानता है, तो वो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए, क्योंकि वो जिस दर से कहेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, उस दर से मौलाना साहब नहीं कहेगा। मौलाना की ड्यूटी है तो पढ़ा दिया। भाई जिसका बाप मरा जितना दर्द उसको है, दूसरों को तो नहीं होता ना। वो दर्द दिल से कहेगा और टूटे हुए दिल के पास खुदा होता है। इस बारीकी को रखा है शरीयत ने, का खुद नमाज पढ़ाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सहाबी ने गुस्ल दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा जमात के साथ किसी ने नहीं पढ़ाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा सहाबा फुरादा फुरादा अंदर जाते पढ़ के आते, अंदर जाते पढ़ के आते। जब कब्र में उतरने की बारी आई, यही 3 सहाबी फजल इब्ने अब्बास, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीचे उतरे, लेकिन बॉडी वजनी थी इसलिए चौथे की जरूरत थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ नीचे उतरे, जरूरत पड़े तो 4 उतर सकते हैं। अब आपके इलाके में मालूम नहीं, एक ये भी मुसीबत है, देखता हूं इधर जनाजे में कि उधर से जनाजा देता है, एक इधर का मुठ पकड़ता है, उधर का बॉडी पूरी बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। इसलिए भाई कब्र में उतारने के लिए एक ऐसा पट्टा रखो और बीच में ऐसा पट्टा कमर पे रखो, उधर वाला मुठ पकड़े और पूरी बॉडी का वजन इस पर रहे, उस साइड पे खड़े रहे और एक साइड पर धीरे धीरे पट्टे को ढीला करते जावे और फिर पट्टा नीचे रखे। ये मैयत के रखने का तरीका है, वरना पूरा ऐसा मोड़ देते। एहतराम, इसलिए का उसको नहलाओ, नया कपड़ा पहनाओ, इतर लगाओ, उसको आगे रखो। भाई आगे किसी चीज को रख के नमाज कभी पढ़ा? लेकिन ये अल्लाह का हो चुका है, अब आगे इसको रख के नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह का मेहमान बन चुका है। का ये मेरा है, इसको इज्जत के साथ दुल्हा बना के ये भेजो, इसका घर खूबसूरत सा बनाओ कब्र को, और आफियत के साथ इतर छिड़को, नीचे गुलाब लगाओ और उसके बाद इसको रखो। कहा मेरा बंदा इस पे गुलाब छिड़क रहा है, मेरा बंदा इतर डाल रहा है, मेरा बंदा कहता अल्लाह माफ कर दे। जब मेरा बंदा कहता है तो मैं खालिक होकर इसको कैसे छोड़ दूं? जा मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ कर दिया, इसलिए कि तेरे जनाजे में 100 लोग आए और 100 आदमी मुझसे कह रहे हैं कि माफ कर दे, मैं इस 100 को कैसे खाली भेज सकता हूं? रिवायत में आता है जिसकी नमाज जनाजा 100 आदमी पढ़े अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता। अल्लाह तो प्यार करता। अंदर उतरे
और फिर बाहर निकलकर हजरत अली ने जो जुमला कहा वो ये कहा कि भाई इसलिए नहीं मैं नीचे था कि मैं बड़ा हूं, मुझसे तो ये बड़े हैं, अबू बकर हैं, उमर है, उस्मान है, लेकिन नबी का फरमान है कि कब्र में करीबी रिश्तेदार उतरे। मेरे भाई ये सब काम करने के हैं और उसके बाद जब तदफीन हो गई का कब्र पर खड़े होकर जो है इतने देर तक रहना चाहिए जितने देर में ऊंट को ज़बह करके गोश्त बांट दिया जावे। अजीब हाल है, अजीब हाल। नौजवान हट्टा कट्टा बाइक लेके कब्रिस्तान जाता है, 4 व्हील लेकर जाता है। मेरे भाई देख रहा इबरत से चलता फिरता ये इंसान कंधे पे सवार होकर आ रहा है और ये नौजवान बाइक लिए पहले से वहां जाके खड़ा है, गाड़ी लिए पहले से जाकर खड़ा है। जिसने जनाजे से इबरत नहीं ली, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने जनाजे में चलते चलते कहा, हजरत कोई नसीहत कर दीजिए, मेरे भाई कोई नसीहत कर दीजिए। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, जिसने जनाजे को देखकर नसीहत हासिल नहीं की उसको और अब कौन सी नसीहत दी जावे। पैदल जाओ, जनाजे के पीछे चलो, आगे वही चले जिसको कंधा देना है, और पीछे चलते चलते सोचो अल्लाह ये कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, या अल्लाह मुझे भी एक दिन जाना है, अल्लाह इसमें तो हजारों लोग हैं, या अल्लाह न जाने मेरा क्या हश्र होगा, मैं कहां मरूंगा, कहां मेरे कब्र बनेंगे, न जाने मेरी जनाजा भी पढ़ी जाएगी या नहीं। मेरे भाई इस दौर में, इस आलम में, इस बीमारी में कितने कैसे ऐसे लोग थे, उनको चंद लोगों ने दफना दिया। मेरे भाई गुसल हॉस्पिटल वालों ने लपेट के बॉडी दे दी, इस्लामी तौर पे गुसल तक उनको नसीब नहीं हुआ, नमाज तक जो लोग पढ़ना चाहते थे और उनकी नहीं पढ़ सके। मेरे भाई अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो है अच्छी मौत दी, घर में गुसल दिया, कफन दिया, जनाजा उठाया और सुन्नत के मुताबिक जनाजे की नमाज पढ़ी और फिर उनको दफनाया। इस दौर में यह भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह बीमारियों से हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। मेरे भाई कब्र पर इतने देर तक खड़े रहना चाहिए और उसके बाद जो है आने के बाद जो है भूलना नहीं चाहिए मरहूम को। महल्ले वालों का काम, जिस घर में मैयत हुई है उस घर वालों को, हजरत जाफर का इंतकाल हो गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई इनके घर वाले मशगूल हैं यानी गम में हैं, इसलिए इनके घर वालों को तुम खिलाओ। आदों ने लिखा भाई 3 दिन तक ताजियत है तो महल्ले वाले को चाहिए कि 3 दिन तक खाना पकाकर जिस घर में मैयत हुई है उस घर में लेकर जावे और सिर्फ देकर ना आवे, बैठकर उनको खिलावे कि भाई खा लो, अल्लाह का था, अल्लाह ने ले लिया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। उनके साथ भली भली बातें करे और उनको खिलाए, उनके दुख में, उनके दर्द में शरीक हो। 3 दिन घर वाले को खिलाए। घर वाला क्या करे? घर वाला अपना मामूल बनावे रोज का, कुरान पढ़ना ही पढ़ना है रोज का, लेकिन 3 बार कम से कम 3 बार कुल वल्लाह पढ़े दिन में 1 बार। अल्लाह के रसूल ने आसान कर दिया, एक कुरान का सवाब है। और कि अल्लाह मैंने जो 3 बार कुल वल्लाह पढ़ा है, रोज कुरान पढ़ता हूं, लेकिन एक मामूल ये बनाओ कि जो है ये 3 बार कुल वल्लाह कुरान के बराबर सवाब है, आदम से लेकर मेरे अब्बा तक को इसका सवाब पहुंचा दे। मेरे भाई घर वाले का ये काम, ये नहीं कि सिर्फ ये बयान हो गया इसालो सवाब का और कुरान खानी मस्जिद में हो गई तो अब्बा का हक अदा हो गया। नहीं, रोज का मामूल बनाना है, रोज का मामूल बनाना है। अब्बा के लिए जो है कुरान पढ़ना है, अब्बा के नाम पर मदरसे में देना है, अब्बा के नाम पर किसी को हज पढ़ाना है, अब्बा के नाम पर किसी की शादी करानी है, अब्बा के नाम पर किसी का इलाज करना है। ये सब काम बन मुट्ठी में करना है और अब्बा को सवाब पहुंचाना है। जब तक रहेंगे मेरे भाई, एक शख्स, आखिरी बात, एक शख्स ने जो है अपनी अम्मा को 12 बरस तक कंधे पे उठा के हज पढ़वाया। कितने बरस तक? 12 बरस। तो एक अल्लाह वाले ने देखा मताफ में, कहा भाई तू क्यों इतना परेशान हो रहा है कंधे पे लेके? क्या भाई परेशानी मेरी अम्मी की चाहत है हज की, मैं हर साल 12 बरस से लेके आता हूँ और अम्मा को कंधे पे हज पढ़ाता हूँ, लेकिन आप नेक लगते हो, मुझे ये बताओ ना क्या मैंने मेरी माँ का हक अदा किया?
उस अल्लाह वाले ने कहा कि बेटा, जब तू पैदा हुआ और जो पहला कतरा माँ ने तुझे दूध का दिया है, अभी उसका भी हक अदा नहीं हुआ। माँ बाप का कोई हक अदा नहीं कर सकता। हम रहते वक्त के लिए नियत करें, जब तक सांस में सांस रहेगी इंशाअल्लाह उस वक्त तक अब्बा अम्मा के लिए जो होगा, माल से, जान से, तिलावत से, जिक्र से, नमाज से, सदकात से, जो भी होगा, हम जब भी कुर्बानी करेंगे बकरा ईद में तो एक हिस्सा अब्बा का भी करेंगे, चाहे अब्बा नहीं रहे, अम्मी की भी करेंगे। जब हम उम्रा में जाएंगे तो अब्बा के नाम से भी उम्रा कर लेंगे। या किसी ऐसे आलिम दीन रहते हैं जो गरीब हैं, वो नहीं जा सकते मक्का, हम उनको चुपके से पासपोर्ट बना के कहेंगे कि आप जाओ मौलाना साहब, और मेरे अब्बा की तरफ से आप हज्जे बदल कर लो, मेरे अब्बा की तरफ से आप उम्रा पढ़ लो, मौलाना मदीना और मक्का देख लेंगे और आपके अब्बा को सवाब मिल जाएगा और मौलाना को भी अजर मिल जाएगा। ऐसी बनमुट्ठी से अब्बा को याद करो। अल्लाह तबारक व तआला, ये चंद बात थी जो जरूरत मुझे महसूस हुई, वो मैंने आपके सामने मोहब्बत में रखी। शायद जो है वो 1.5 घंटा, कितना हो गया, 1.25 घंटा के 1.5 घंटा हो गया, आप लोग थक गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो है आप सबके बैठने को कबूल फरमाए। दिल्ली वाले तो हैं, दिल वाले, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को आबाद रखे। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम हाजी इब्राहिम साहब की और जो है इस इलाके में बल्कि आलम में और इस बीमारी में जो लोग गए हैं, मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, शहीद सिर्फ वही नहीं जो अल्लाह के रास्ते में गया और वो शहीद हो गया, नहीं, अल मबतून शहीद, जो पेट के दर्द से मर गया वो भी शहीद है। अल गरीक शहीद, जो पानी में डूब गया वो भी शहीद है। अल हरीक शहीद, जिसके घर में आग लग गया और जल गए वो भी शहीद है। अल मतऊन शहीद, ताउन की बीमारी फैली और उसमें वो मर गया, वो भी जो है शहीद है। जातुल जंब शहीद, एक बीमारी होती थी, फरमाया जो इसमें मरा वो भी शहीद। ये एक किस्म की बला है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हजरात भी इसमें गए हैं अल्लाह उनको शहादत का मर्तबा नसीब फरमाएगा, अल्लाह उनको शहादत का मर्तबा नसीब फरमाएगा। और जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उन सब को शिफाए कामिल आजिला मुस्तमिर दाइमा नसीब फरमाए। उलमा बैठे हुए स्टेज पर उनका भी शुक्रगुजार हूँ, रफीक भाई जो है सान वाले का भी, और आप तमाम का भी शुक्रगुजार। इसी बात पर जो है मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ईद व आज़मन वाज जुमला जहाँ, आमीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके इलाके में अरनाला में परसों के दिन प्रोग्राम है, लेकिन दिल्ली वाले जैसे वो डेयरिंग बाज नहीं है कि वो इस तरह बयान करवा सके, शायद ऐसा ही होगा, वो अंदर मस्जिद में है। आप लोग तो दिल्ली वाले हैं, वो ना दिल वाले और जिगर गुर्दे वाले भी हो आप लोग, इसलिए आप लोगों ने प्रोग्राम कर लिया। अल्लाह आपको इसी जिगर गुर्दे के साथ जन्नत में भी जगह नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीआना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शअनना कुल्ला। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। मौलाए करीम गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह खताओं को दरगुजर फरमा, या अल्लाह इज्जत की जिंदगी अता फरमा, जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उन सब को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमा। या अल्लाह जो बेघर हैं या अल्लाह उनको जाती घर नसीब फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो कर्जे में डूबे हुए हैं उनके कर्जे की अदायगी की शक्ल सूरत पैदा फरमा। या अल्लाह जो बेनिकाह हैं उनको नेक साले जोड़ा नसीब फरमा। या अल्लाह जो साहिबे निकाह और बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद नसीब फरमा। जो साहिबे औलाद हैं, औलादों से परेशान हैं, या अल्लाह उनकी औलादों को आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह ये इतना बड़ा मजमा इब्राहिम भाई की जो है वो
मगफिरत की दुआ के लिए जमा हुए हैं, ताज़ियत की निस्बत पर जमा हुए हैं। मौला सब उनकी मगफिरत मांगते हैं। ए अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। जो नेक काम वो करते थे ए अल्लाह हमें करने की तौफीक अता फरमा। कारी अब्दुल सत्तार साहब ने बात कही, वो हमेशा आगे बढ़कर सलाम करने वाले थे। ए अल्लाह ये तो इतनी बड़ी नेमत है, मौला हमें भी जो है सलाम की आदत अता फरमा। ए अल्लाह सलाम की आदत अता फरमा। मौला करीम उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके आल औलाद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके आल औलाद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके आल औलाद की हिफाजत फरमा। मजमे में जितने लोग बैठे हैं या अल्लाह जिसकी जो भी दिली जायज मुराद है मौला खजाने गैब से पूरा फरमा। या अल्लाह माँ बहनें आमीन कह रही है, उनकी भी दिली जायज मुरादों को तो पूरा फरमा। मौला करीम हम सब के बैठने को कबूल फरमा। ये मजमा महज तेरी मोहब्बत में, तेरे रसूल की मोहब्बत में आके बैठा है और तेरा वादा है जो दीन की निस्बत पर जमा होते हैं तो उनकी मगफिरत कर देता है। अल्लाह चेहरे पर हाथ फेरने से पहले हमारी मगफिरत फरमा, हमारी दुनिया भी आबाद फरमा, आखिरत भी आबाद फरमा। तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहे हैं, आइंदा भी महरूम न फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। जज़ल्लाहु अन्ना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व नूरिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़